कनेक्शन है क्या? ये आपने, और शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने ये बेजोड़ कनेक्शन स्थापित कर दिया। माली हालत वो बाद में देखते रहेंगे, पहले सत्ता तो मिले। संदीप जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं प्रधानमंत्री जी से कि आज देश का पूरा पावर सेक्टर बहुत बड़े क्राइसिस में है। और आपने जैसे आंकड़ा रखा, 2.5 लाख करोड़ का ओवरड्यूज है जेनकोस के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर। लेकिन मुझे पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी रही कि उन्होंने कौन से राज्य हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका नाम नहीं लिया। वो नाम मैं लूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं बस अपनी बात रखूं। पावर मिनिस्ट्री के अगर आप डिस्क्लोजर देखें और उनके डॉक्यूमेंट्स देखें तो स्टेट ड्यूज जो जनरेशन कंपनीज के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स के जो ड्यूज हैं उसमें अव्वल नंबर पे तमिलनाडु है, सेकंड महाराष्ट्र है जहां पे भाजपा की सरकार रही है कई साल, और उसके बाद तेलंगाना, आंध्रा और यूपी है जहां पे महाराष्ट्र में 19,000 करोड़ है और यूपी में 9,000 करोड़। मैं आंकड़ा बता देता हूं आपकी सहूलियत और दर्शकों की सहूलियत के लिए। जैस्मिन, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। अभी पूरी आप बात कीजिएगा ना। आंकड़े की बात आई, आंकड़े दर्शक को पता होने चाहिए। ये 2.5 लाख करोड़ जो बकाया है उनमें से 25,553 तमिलनाडु के बकाया हैं, महाराष्ट्र के 19,763, तेलंगाना 19,745, आंध्र प्रदेश 11,683, उत्तर प्रदेश 10,755, मध्य प्रदेश 7,864, कर्नाटक 5,521। बात जारी रखिए जैस्मिन। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो मैं कहना चाह रहा था कि दिल्ली का कहीं नाम नहीं है और मैं रिकॉर्ड पे रखता हूं दिल्ली का बकाया केवल 3 करोड़ है जो नेग्लिजिबल है पूरे देश में। अगर बात आई कि जिस स्टेट ने सब्सिडी जाहिर करी लेकिन डिस्कॉम को सब्सिडी नहीं दी, उसमें भी दिल्ली का कहीं नाम नहीं है। और मैं आपको ये तथ्य के साथ कह रहा हूं कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 2,900 करोड़ डिस्कॉम्स को दिए हैं, जो सब्सिडी जाहिर करी थी उसके पैसे दिए। उससे पहले 2,400 करोड़ दिए। अच्छा, किन राज्य के नाम आते हैं? राजस्थान सबसे अव्वल नंबर पर है जो कांग्रेस है जहां पर, उसके बाद पंजाब है, हमें पता है वहां पे कांग्रेस, बीजेपी और अकाली ने मिलकर लूटा है इतने साल। कर्नाटक अब आपने 300 यूनिट फ्री देने की बात कर दी है। 2,83,000 करोड़ का कर्ज खड़ा हुआ है पंजाब पर। गलत तो आंकड़ा नहीं बता रहा है। इसीलिए तो जनता ने इतनी बड़ी बहुमत से आम आदमी पार्टी और एक ईमानदार सरकार को चुना है। तो बात मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं बस समाप्ति में ये बात अपनी रखना चाह रहा हूं कि पावर सेक्टर क्राइसिस में है। क्यों क्राइसिस में है? क्योंकि भरपूर भ्रष्टाचार कांग्रेस, बीजेपी सारी पार्टियों ने किया है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई 7 साल पहले यही हाल था। मैं आपको कह दूं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस यहाँ पे 20% थे 2015 में, आज 7% है, बेस्ट इन द कंट्री अलोंग विद गुजरात। भाजपा के स्टेट दिख रहे, यूपी में 30% लॉसेस है, बिहार में 40%, जम्मू एंड कश्मीर जहां पे इनका इतने सालों से राज है 60%। तो मुझे ये बताइए कि इसमें अगर ईमानदार सरकार आती है, पावर सेक्टर को पूरा रिफॉर्म करती है, भ्रष्टाचार खत्म करती है और जनता को सहूलियत देती है, फ्रीबी देती है, तो इससे कुछ ये पूरा पावर सेक्टर क्राइसिस में नहीं आया। ये पावर सेक्टर क्राइसिस में इसलिए आया है क्योंकि इन इतने सालों से ये लोग केवल बातें करते हैं, लोन्स देते हैं और लोन्स फिर से खा जाते हैं, भ्रष्टाचार भरपूर कर रहे हैं ये सारी पार्टियां। इस वजह से हम प्रधानमंत्री जी से पूरी तरह से सहमत है कि पावर सेक्टर आज क्राइसिस में है। पर ये पावर का झंझट भी है ना। अब आप गुजरात में जाकर भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, जहां फ्री किसी की कोई मांग भी नहीं कर रहा, वहां पर भी जो बकाया है 1,439 करोड़ का ही है। संदीप जी, आज आम आदमी पार्टी गुजरात के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मैं आपको ये कह नहीं सकता कि लोगों के आंखों में खून के आंसू हैं, महंगाई इतनी है, कोई उनको सुविधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो खाएगा क्या आदमी? आम आदमी क्या खाएगा? ठीक है, आपके सारे उद्योगपति बिलियनर्स की लिस्ट में आगे से आगे पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदार सरकार आती है, कोई भी टैक्स लगाए बिना, कोई भी एक्स्ट्रा लोन लिए बिना अगर जनता को सहूलियत देती है, तो ये एक ईमानदार सरकार की परिभाषा है। ये ईमानदार सरकार की परिभाषा है। तो आप